भैया जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एक जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक जरा श्री महावीर भगवान की जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। चलो अब आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि घर पर भी आप लोग पढ़ाई करते होंगे, तो कुछ आप लोगों से पूछ लेते हैं। चलो भाविका 24 भगवान के नाम सुनाओ चिन्ह सहित। हाँ भैया जी। पहले आदिनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ बंदर का चिन्ह, पांचवे सुमतिनाथ चकवे का चिन्ह, छठे पद्म प्रभ श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक का चिन्ह, आठवें चंद्रप्रभ चंद्रमा का चिन्ह, नवे पुष्पदंत मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांशनाथ खेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह, 13वें विमलनाथ शूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ ब्रजदंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, 17वें कुंतुनाथ बकरे का चिन्ह, 18वें आर्यनाथ मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, 20वें मुनिसुव्रतनाथ कछुए का चिन्ह, 21वें नम्मीनाथ नीलकमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ शंख का चिन्ह, 23वें पारसनाथ सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी शेर का चिन्ह। बहुत बढ़िया। अब नियति बताओ, आदिनाथ भगवान मोक्ष कहाँ से गए हैं? भैया जी आदिनाथ भगवान मोक्ष कैलाश पर्वत से गए हैं। और महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं? भैया जी महावीर भगवान मोक्ष पावापुरी से गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं? गिरनार जी से। और वासुपूज्य भगवान? चंपापुरी से। और बाकी के बचे हुए 20 तीर्थंकर भगवान कहाँ से मोक्ष गए? शमेशिखर जी से। चले, बहुत बढ़िया। तो आज की हम इस कक्षा में जानने वाले हैं जैन पर्व के बारे में। जैन पर्व का मतलब जैन फेस्टिवल। क्या क्या होते हैं जैन फेस्टिवल? जैसे आपने देखा होगा कि दीपावली, रक्षाबंधन, ऐसे बहुत सारे पर्व आते हैं। तो उन पर्व को मनाने का, उन फेस्टिवल को मनाने के पीछे जैन धर्म का क्या तर्क है, क्या कारण है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो जैन धर्म का पर्व आता है वो आता है अक्षय तृतीया। कौन सा पर्व आता है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। तो आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या वो कारण रहा, क्या वो रीजन रहा जिसके कारण से आज हम अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। तो बात उस समय की है जब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से हैं? आदिनाथ भगवान। और अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर भगवान। तो जब आदिनाथ भगवान हुए उस समय आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद उन्होंने लगभग 6 माह का 6 मंथ का उपवास किया। क्या किया? उपवास। तो आप लोग कर सकते हो कि 6 महीने 6 घंटे भूखे नहीं रह सकते हम, बताओ। और भगवान ने कितने महीने का उपवास किया? 6 महीने। 6 महीने तक उपवास करने के बाद जब भगवान आहार को निकले, तो आपने देखा होगा कि मुनिराज जब आहार को निकलते, उस समय तो आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, तो वो ऐसे मुद्रा बना करके निकलते हैं और उनके लिए सब क्या करते हैं? पड़गान। पर उस समय किसी को विधि मालूम नहीं थी कि भगवान का, मुनिराज का पड़गान कैसे किया जाता है। तो उनको कहीं पर भी विधि मिली ही नहीं, किसी के यहाँ वो पड़ गई नहीं। तो ऐसे करते करते 6 माह का उपवास और 6 महीने और बीत गए। लगभग 1 साल तक उन्होंने आहार का एक कण भी, अन्न का एक कण और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। तो बात उस समय की है जब वो सभी जगह घूमते घूमते ऋषभदेव मुनि, आदिनाथ मुनि, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को वो घूमते घूमते चलते चलते राजा श्रेयांश के नगर में पहुंचे।
राजा श्रेयांस हस्तिनापुर में रहते थे। कहाँ रहते थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो हस्तिनापुर वो विहार करते करते पहुंचे। हस्तिनापुर में जब निकले वहां पर, तो उन्होंने मुद्रा धारण करके आहार के लिए निकले। तो आहार के लिए जैसे ही निकले तो राजा श्रेयांस जो था उसको अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया कि मैंने पूर्व भाव में मुनिराज को ऐसे आहार दिए थे। तो उसे सब कुछ याद आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया तो उसने रानी को कहा कि रानी जाओ चौका लगाओ, हम मुनिराज को क्या करेंगे? आहार देंगे। तो उसने जो आदिनाथ मुनि थे उनका विधि पूर्वक चौका लगाया और नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराए, उनको पड़गाया, हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। ऐसे करके हम पड़गाते हैं ना, तो उन्होंने पड़गाया। पढ़ने के बाद मुनिराज के पाद प्रक्षाल करवाए, उनकी अष्ट द्रव्यों से पूजा की और उनको इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस का उन्होंने आहार कराया। तो भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांस ने। और वहीं से दान की परंपरा चली। किसकी परंपरा चली? दान की। आहार दान की। तो सारे के सारे देवताओं ने, सभी मनुष्यों ने आहार दान की महिमा गाई। राजा श्रेयांस ने आहार दान दिया, उसकी महिमा गाई गई। और एक मुनि धर्म का जो प्रवर्तन है वो भगवान आदिनाथ ने किया। सारी दुनिया को बता दिया कि मुनि के आहार कैसे होते हैं। फिर सभी लोग सीख गए। तब जाकर के आदिनाथ भगवान ने इक्षु अर्थात गन्ने के रस का आहार लिया। उसी दिन यह त्योहार मनाया जाता है प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया, कि उस दिन क्या हुआ था? भगवान आदिनाथ के प्रथम आहार हुए थे, वो भी किसके रस से? गन्ने के रस से। तो उनके पहले आहार हुए। इसके उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। अब आप सोचो कि भगवान ये 6 माह का उपवास और 6 महीने तक उन्हें आहार की विधि नहीं मिली, फिर आहार हुए, इसलिए ये अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। और आज भी यह अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ऋषभ देव मुनिराज के, आदिनाथ मुनिराज के 1 वर्ष बाद उस समय आहार हुए थे। तो राजा श्रेयांस के घर में पंचाश्चर्य हुए। पंचाश्चर्य का मतलब रत्न वृष्टि हुई, स्वर्ग से देवों ने रत्नों की वृष्टि की, पुष्प अर्थात फूलों की वृष्टि की, दुंदुभी बाजे बजने लगे और सुगंधित सुगंधित वायु चलने लगी और अहोदानम अहोदानम ऐसा करके शब्द गूंजने लगा। सारे देवता लोग उसकी क्या करने लगे? राजा श्रेयांस की प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे कि अहोदानम अहोदानम, तुमने इतना अच्छा दान करके बहुत ही अच्छा काम किया है। और रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि आदि उसके आंगन में हुई। इस पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांस ने दान रूपी धर्म की विधि बताई। जितने भी राजा महाराजा थे सबको राजा श्रेयांस ने दान रूपी धर्म की विधि बताई और बतलाया कि दान कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए। वहां पर जितने भी राजा महाराजा आए हुए थे सभी को राजा श्रेयांस ने दान का महत्व बताया और दान के बारे में बताया। और दान बताया कि जो दान करता है बाद में जाकर के स्वर्ग आदि संपत्ति को प्राप्त कर मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। तो ऋषभ देव भगवान का जिस दिन प्रथम आहार हुआ था उसी दिन यह अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। और राजा श्रेयांस के रसोई घर में भोजन अक्षीण कभी ना खत्म होने वाला हो गया। अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? अक्षय, जो कभी समाप्त ना हो। राजा श्रेयांस के घर बहुत सारे राजा महाराजा जो भी पधारे सबने भोजन किया और उनके घर में कभी भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके घर में किसके आहार हो गए? आदिनाथ भगवान के। इस कारण से इस भरत क्षेत्र में उसी दिन से दान की महिमा प्रचलित हुई। आज आप पर हम देखते हैं कि सब लोग दान देते कि नहीं, महाराज जी माता जी के चौका लगाते हैं। इसीलिए यह पर्व अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। यह जैन पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड में इस पर्व को अक्ति के रूप में प्रसिद्ध है और अक्षय तृतीया इसका सही नाम है। ऐसी मान्यता है तीर्थंकर मुनि को प्रथम बार आहार देने वाला उसी पर्याय से अथवा तीसरी पर्याय से अवश्य मोक्ष जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है तीर्थंकर मुनि को आहार देकर राजा श्रेयांस ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया, इसलिए यह अक्षय तृतीया पर्व कहलाता है। अक्षय तृतीया को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बिना मुहूर्त पुत्र पुत्रियों के विवाह, नवीन गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि किया जाता है। मतलब ये पर्व इतना शुभ है
कि इस दिन आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी दुकान का मुहूर्त हो, किसी का विवाह हो या कोई भी फेस्टिवल आपको मनाना हो, कुछ घर का अच्छा काम कराना हो, तो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन सबसे ज्यादा मंगल माना जाता है। तो सभी को समझ में आ गया कि अक्षय तृतीया पर्व क्या है। हाँ, सबसे पहली बात, अक्षय तृतीया पर्व कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आदिनाथ भगवान के उस दिन प्रथम आहार हुए थे। किसके यहाँ हुए थे आहार? राजा श्रेयांश के। तो राजा श्रेयांश ने दान रूपी धर्म का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। उसी दिन से सभी लोग दान करना सीख पाए। तो अब आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया? हाँ भैया जी। कुछ चीज जो आपको पूछना हो, करना हो? हाँ भैया जी, ये अक्षय तृतीया जो पर्व है ये हमें कैसे मनाना चाहिए? हाँ, ये बात भी है कि अक्षय तृतीया पर्व के दिन हम सभी को मुनिराज को आहार देना चाहिए, क्योंकि उसी दिन राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ को आहार दिया था ना। इसलिए हमें ये भावना बानी चाहिए कि यदि हमारे नगर में मुनिराज नहीं है तो आसपास जहाँ भी मुनिराज हो हमें वहां जाना चाहिए, मुनिराज का चौका लगाना चाहिए और चौका लगा करके मुनिराज को आहार देना चाहिए और आहार दे करके हमारे लिए इस पर्व को मनाना चाहिए। क्योंकि मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ का मैंने आपको पाठ पढ़ाया था। मुनि, आर्यका, क्षुल्लक, चुल्लिका, एलक, एलिका, इनको आहार देना ये चतुर्विध संघ कहलाते हैं। इनको आहार देने से सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से मानना, जो मुनिराज आदि को आहार देता है कभी उसके जीवन में आहार की कमी नहीं आती, उसके घर में धन धान्य आदि भरा रहता है। इसलिए इस दिन, इस पर्व के दिन हमें मुनिराज को आहार अवश्य देना चाहिए। कहीं भी रहो आप, आपके नगर में है तो घर में चौका लगाना चाहिए, नगर में है तो घर में चौका लगा करके हमें आहार देना चाहिए। और नगर में नहीं है तो आपको दूसरे नगर जाकर के, आसपास जाकर के मुनिराज को आहार दे करके यह पर्व मनाना चाहिए। इस प्रकार से यह अक्षय तृतीया पर्व आप सभी को समझ में आ गया। कल मैं इस पर्व के बारे में आपसे पूछूंगा, और भी जो मैंने आपको बहुत सारे पाठ पढ़ाए हैं, नमोकार मंत्र, जीव अजीव, 4 गति, 4 कषाय, 5 पाप, और मैंने आपको आचार्यों के बारे में बताया, वो सभी भी आप बार बार समय समय पर पढ़ते रहिए। मैं आपसे पूछूंगा। सभी के लिए जय जिनेंद्र।